रुको, 1 मिनट के लिए सब कुछ बंद कर दो, फोन साइड में रखो, नोटिफिकेशंस इग्नोर करो, क्योंकि मैं तुमसे एक सवाल पूछने वाला हूं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। क्यों? एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट जो दिन रात पढ़ता है, जो हमेशा टॉप करता है, जो करोड़ों की सैलरी कमाता है, वो 50 साल की उम्र में भी ईएमआई भरता रहता है। और दूसरी तरफ एक साधारण धोबी या एक रिक्शा चलाने वाला इंसान जिसे पढ़ने का मौका तक नहीं मिला, वो अपनी जिंदगी में शांत है, टेंशन फ्री है, और उसके बच्चे के चेहरे पर भी सुकून दिखाई देता है। क्यों? क्या ये सिर्फ किस्मत है? नहीं। क्या ये डेस्टिनी है? नहीं। ये है साइकोलॉजी, पैसों की साइकोलॉजी। क्योंकि पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, ये इंसान की आदतों से चलता है, उसके डर से, उसकी इच्छाओं से और उन फैसलों से जो वो हर दिन लेता है। और आज हम एक ऐसी बुक की दुनिया में जाने वाले हैं जो इन सभी सवालों का जवाब देती है। बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसल ने। और मैं तुम्हें एक बात गारंटी के साथ कह सकता हूं, इस वीडियो के आखिर तक तुम पैसे को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देखोगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक के बारे में जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी बुक जो सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को समझने की बात करती है। और यही वजह है कि वो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी। इस बुक के लेखक हैं मॉर्गन हाउसल, जो एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट है। उन्होंने लगभग 19 साल तक लोगों की आदतों, फैसलों और पैसों से जुड़ी साइकोलॉजी को समझा और फिर उसे एक सिंपल लेकिन बेहद पावरफुल बुक में बदल दिया। नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। अब मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, तुम्हारे स्कूल ने तुम्हें क्या सिखाया? हिस्ट्री? हाँ। साइंस? हाँ। इंग्लिश ग्रामर? बिल्कुल। लेकिन पैसा कैसे मैनेज करना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, और सबसे जरूरी इनफ यानी कितना पैसा काफी होता है, ये कभी नहीं सिखाया गया। और यही कारण है कि बहुत से लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्मार्ट होते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा सिर्फ मैथ्स नहीं है, पैसा बिहेवियर है, इमोशंस है, डिसीजन है और इंसान की आदतें हैं। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस बुक के 10 सबसे पावरफुल लेसन्स समझाऊंगा। ऐसे लेसन्स जो तुम्हारी सोच बदल सकते हैं, तुम्हारे पैसे देखने का तरीका बदल सकते हैं और शायद तुम्हारा फ्यूचर भी। 3 घंटे की पूरी बुक मैं तुम्हें सिर्फ 30 मिनट में इतने आसान और सिनेमैटिक तरीके से समझाऊंगा कि ये बातें तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएंगी। तो एक काम करो, अभी वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो साइकोलॉजी, ताकि मुझे पता चले कि तुम सिर्फ वीडियो नहीं देख रहे, बल्कि सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, नो वन्स क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है। एक बात बताओ, तुम्हारे घर में कभी ना कभी ये जरूर हुआ होगा, पापा ने कहा होगा बेटा पैसा बचाओ, फालतू मत उड़ाओ, और तुमने सोचा होगा ये पुरानी सोच है, आज के टाइम में इन्वेस्ट करना चाहिए, एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स लो। फिर पापा ने कहा होगा ये सब रिस्की है, बैंक में पैसा रखना सबसे सेफ है, और तुम्हारे दिमाग में आया होगा इन लोगों को समझ नहीं आएगा। लेकिन रुक कर सोचो, क्या तुम्हारे पापा गलत हैं? नहीं। क्या तुम गलत हो? नहीं। मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं। हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता उसके पर्सनल एक्सपीरियंस से बनता है। अब जरा इमेजिन करो, तुम्हारे नाना नानी ने शायद पार्टीशन का दौर देखा हो। उन्होंने डर देखा, घर छूटते देखे, लोगों को एक रात में सब कुछ खोते देखा। ऐसे लोग क्या आसानी से बैंक्स पर भरोसा करेंगे? क्या वो शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि उनकी जिंदगी ने उन्हें सिखाया जो हाथ में है वही असली है। और दूसरी तरफ
तुमने एक अलग दुनिया देखी। तुमने देखा लोग क्रिप्टो से करोड़पति बन गए, म्यूचुअल फंड से वेल्थ क्रिएट हुई, स्टार्टअप्स रातों रात यूनिकॉर्न बन गए। तो अगर तुम रिस्क लेना चाहते हो तो क्या वो गलत है? नहीं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस का फर्क है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसों के फैसले सिर्फ लॉजिक से नहीं होते, वो बनते हैं उस डर से जो तुमने महसूस किया, उस दर्द से जो तुमने अपने घर में देखा, उस इनसिक्योरिटी से जो तुम्हारे बचपन का हिस्सा रही। इसलिए जब कोई तुमसे अलग फाइनेंशियल डिसीजन ले तो तुरंत उसे जज मत करो। पहले उसकी कहानी समझो, उसका पास्ट समझो, उसका डर समझो, क्योंकि जो डिसीजन तुम्हें क्रेजी लगता है वो उसकी जिंदगी के कॉन्टेक्स्ट में पूरी तरह सही हो सकता है। और यही है लेसन नंबर 1। कोई भी पागल नहीं है। हर इंसान अपनी कहानी के हिसाब से, अपनी दुनिया के हिसाब से अपने फैसले लेता है। लेसन नंबर 2, लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। मैं तुमसे एक नाम पूछता हूं। बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। अगर मैं तुमसे पूछूं वो इतना सक्सेसफुल क्यों बना, तो शायद तुम कहोगे बहुत मेहनत की, बहुत स्मार्ट था, उसके पास विजन था। और हां, ये सब सच है। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक और चीज बताते हैं। बिल गेट्स एक ऐसी स्कूल में पढ़ता था, लेक साइड स्कूल, जहां 1968 में कंप्यूटर लैब थी। 1968 में, सोचो जरा, उस समय पूरी दुनिया में बहुत कम स्कूल्स के पास कंप्यूटर्स थे और बिल गेट्स उन्हीं लकी लोगों में से एक था जिसे सही समय पर सही टेक्नोलॉजी तक एक्सेस मिला। तो क्या उसकी सक्सेस सिर्फ मेहनत थी? नहीं, उसमें लक भी था। सही जगह, सही समय, सही अपॉर्चुनिटी। लेकिन अब कहानी का दूसरा हिस्सा सुनो। बिल गेट्स का एक दोस्त था, केंट इवंस। वो भी उतना ही इंटेलिजेंट था, उतना ही हार्डवर्किंग, उतना ही एम्बिशियस। कहा जाता है अगर केंट जिंदा रहता तो शायद आज उसका नाम भी माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर के रूप में लिया जाता। लेकिन एक ट्रैकिंग एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। वो कॉलेज तक भी नहीं पहुंच पाया। ये क्या था? रिस्क। अब सोचो, 2 लोग, एक ही स्कूल, एक जैसा टैलेंट, एक जैसी मेहनत, लेकिन एक हिस्ट्री बन गया और दूसरे की कहानी हिस्ट्री में खो गई। और यही लाइफ है। अब अपनी जिंदगी के बारे में सोचो। कभी ऐसा हुआ कि सही समय पर सही इंसान मिल गया, एक छोटा कनेक्शन काम आ गया, एक मौका अचानक मिल गया और जिंदगी बदल गई? वो लक था। और कभी ऐसा हुआ कि सब ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक बीमारी आ गई, एक एक्सीडेंट हो गया, एक अपॉर्चुनिटी हाथ आने से पहले ही खत्म हो गई। वो रिस्क था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, जब कोई सक्सीड करे तो सिर्फ उसकी मेहनत को क्रेडिट मत दो, क्योंकि उसमें लक का हिस्सा भी होता है। इसलिए हम्बल रहो। और जब कोई फेल करे तो सिर्फ उसे ब्लेम मत करो, क्योंकि उसमें रिस्क का हिस्सा भी होता है। इसलिए जजमेंटल मत बनो। और शायद इस लेसन की सबसे पावरफुल बात यही है, अपनी सक्सेस पर इतना घमंड मत करो कि तुम्हें लगे सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ, और अपनी फेलियर पर खुद को इतना मत तोड़ो कि तुम्हें लगे सब कुछ तुम्हारी गलती थी। क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजें हमेशा ऐसी रहेंगी जो तुम्हारे कंट्रोल से बाहर होंगी। इसलिए मेहनत करो, मेहनत करो, लेकिन हम्बल रहो। जीतो तो शांत रहो, हारो तो खुद से नफरत मत करो, क्योंकि लक और रिस्क दोनों हमेशा साथ चलते हैं। लेसन नंबर 3, इनफ। ये शब्द हम क्यों भूल जाते हैं? एक कहानी सुनो। रजत गुप्ता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली से पढ़े, फिर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA किया। वो मैकिन्जी एंड कंपनी के CEO बने और गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड मेंबर भी रहे। उनकी नेटवर्थ थी लगभग $100 मिलियन। सोचो जरा, इतने पैसों में क्या नहीं हो सकता? तुम्हारी कई जनरेशंस आराम से जी सकती हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोले जा सकते हैं,
स्कूल्स बनाए जा सकते हैं, दुनिया की लगभग हर लग्जरी खरीदी जा सकती है। तो क्या उन्हें और पैसों की जरूरत थी? नहीं। लेकिन फिर भी उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की, मतलब इलीगल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके स्टॉक्स में पैसा लगाया। क्यों? क्योंकि उनके आसपास कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास उनसे भी ज्यादा पैसा था। उनमें से एक था राज राजा रत्नम, जिसकी वेल्थ उनसे कई गुना ज्यादा थी। और धीरे धीरे कंपैरिजन में राजत गुप्ता को अंदर से बदल दिया। उन्हें लगने लगा मैं अभी भी कम हूं, और यही फीलिंग सबसे डेंजरस होती है। आखिरकार केस हुआ, जेल हुई, और जो चीजें उन्होंने 40 साल की मेहनत से बनाई थी, रिस्पेक्ट, लेगेसी, रेप्यूटेशन, सब खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि $100 मिलियन भी उनके लिए इनफ नहीं था। मॉर्गन हाउसल कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक फीलिंग है बस थोड़ा और पैसा, थोड़ा और बड़ा घर, थोड़ा और स्टेटस, थोड़ा और एक्सपेंसिव लाइफस्टाइल। और समस्या ये है, ये थोड़ा और कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि इंसान हमेशा कंपेयर करता है अपने से एक कदम आगे वाले इंसान से। जब सैलरी 20,000 होती है तो लगता है 50,000 आ जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी। 50,000 आने के बाद 1 लाख चाहिए, 1 लाख के बाद 2 लाख, और ये रेस कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि इसकी फिनिश लाइन हमेशा आगे भागती रहती है। मॉर्गन हाउसल एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इस रेस में लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं अपनी हेल्थ, अपनी फैमिली, अपनी स्लीप, अपनी पीस, अपनी हैप्पीनेस, उन चीजों के लिए जो शायद उन्हें कभी असली खुशी देने वाली ही नहीं थी। इसलिए आज एक काम करो, एक पेपर लो और खुद से पूछो, मुझे सच में कितना चाहिए? कैसा घर चाहिए? कैसी जिंदगी चाहिए? जितना पैसा इनफ होगा? क्या तुम्हें सिर्फ लग्जरी चाहिए या टाइम फ्रीडम भी? क्या तुम्हें सिर्फ स्टेटस चाहिए या पीस भी? और जब तुम्हें जवाब मिल जाए तो खुद से एक और सवाल पूछना, क्या मैं उससे ज्यादा पाने के लिए अपनी जिंदगी की जरूरी चीजें रिस्क पर डाल रहा हूं? अगर जवाब हां है तो इस लेसन को याद रखना, इनफ कोई कमजोरी नहीं है, इनफ एक सुपर पावर है। लेसन नंबर 4, कंपाउंडिंग दुनिया की सबसे पावरफुल फोर्स। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। जो इसे समझता है वो कमाता है, जो नहीं समझता वो भरता है। अब एक कहानी सुनो। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक, लेकिन उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है? क्या वो सबसे इंटेलिजेंट इंसान है? क्या वो सबसे रिस्की इन्वेस्टर है? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत है टाइम। उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था सिर्फ 11 साल की उम्र में, 11 साल, और तब से लेकर आज तक लगभग 80 सालों से वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। सोचो जरा, इतने लंबे समय तक लगातार बिना रुके। मार्केट क्रैश हुआ, फिर भी रुके नहीं। रिसेशन आई, फिर भी रुके नहीं। वॉर्स हुई, पैंडेमिक्स आई, लेकिन वो लगातार इन्वेस्टेड रहे। और धीरे धीरे कंपाउंडिंग ने मैजिक करना शुरू किया। अब इसे सिंपल नंबर्स में समझो। मान लो तुम 1,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो, हर साल 10% रिटर्न मिलता है, तो 10 साल बाद लगभग 2,594 रुपए, 20 साल बाद 6,727 रुपए, 30 साल बाद 17,449 रुपए, 40 साल बाद 45,259 रुपए। ध्यान दो, पैसा वही है, रिटर्न वही है, सिर्फ एक चीज बदली है, टाइम। और यही कंपाउंडिंग की पावर है। लेकिन यहां एक और इंपॉर्टेंट बात है, कंपाउंडिंग सिर्फ पैसे में नहीं होती, ये जिंदगी के हर हिस्से में होती है। स्किल्स में कंपाउंडिंग, अगर तुम रोज थोड़ा इंग्लिश प्रैक्टिस करते हो, 1 साल बाद तुम ठीक ठाक बोलने लगोगे, 3 साल बाद कॉन्फिडेंट हो जाओगे, 5 साल बाद दूसरों को सिखाने लगोगे। यही कंपाउंडिंग है।
रिलेशनशिप्स में कंपाउंडिंग, अगर तुम रोज थोड़ा समय फैमिली के साथ बिताते हो, धीरे धीरे ट्रस्ट बनता है, फिर अंडरस्टैंडिंग बनती है, फिर एक अनब्रेकेबल बॉन्ड बनता है। ये ओवरनाइट नहीं होता, ये कंपाउंड होता है। हेल्थ में कंपाउंडिंग, अगर तुम रोज सिर्फ 30 मिनट वॉक करते हो, एक दिन में कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन 1 साल बाद एनर्जी बढ़ेगी, 5 साल बाद हेल्थ इंप्रूव होगी, 20 साल बाद तुम अपने कई पीयर्स से ज्यादा हेल्दी रहोगे। ये भी कंपाउंडिंग है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वॉरेन बफेट सिर्फ ग्रेट इन्वेस्टर नहीं है, वो ग्रेट वेटर हैं। उनके पास पेशेंस है, वो टाइम को काम करने देते हैं, और शायद यही लेसन सबसे इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सबसे बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन ये नहीं है कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि तुम शुरू कब करते हो। और सही जवाब है आज, अभी, इस मोमेंट के बाद। चाहे 100 रुपए हो, चाहे 500 रुपए, छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू करो, क्योंकि जब टाइम तुम्हारे साथ जुड़ जाता है तो छोटी चीजें भी एक दिन बहुत बड़ी बन जाती है। पैसा बचाकर रखने के लिए तुम्हें बिल्कुल उल्टा बनना पड़ता है। तुम्हें हम्बल रहना पड़ता है, केयरफुल रहना पड़ता है, और हमेशा ये मानकर चलना पड़ता है कि जो आज तुम्हारे पास है वो कल जा भी सकता है। और यही माइंडसेट लोग अक्सर भूल जाते हैं। जब पैसा आता है तो कॉन्फिडेंस धीरे धीरे ओवर कॉन्फिडेंस बन जाता है। फिर लोग सोचते हैं अब मुझे कुछ नहीं होगा, और वहीं से डाउनफॉल शुरू होता है। मॉर्गन एक और पावरफुल बात कहते हैं, सर्वाइवल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर तुम गेम में टिके रहे तो कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए काम करती रही। लेकिन एक बड़ी गलती, एक गलत रिस्क, एक रेकलेस डिसीजन तुम्हें हमेशा के लिए गेम से बाहर कर सकता है। इसलिए इमरजेंसी फंड रखो, कम से कम 6 महीने का खर्च ऐसी जगह रखो जहां जरूरत पड़ने पर तुरंत मिल सके। इंश्योरेंस लो, इसलिए नहीं कि एक्सीडेंट जरूर होगा, बल्कि इसलिए कि अगर कभी हुआ तो तुम फाइनेंशियली सरवाइव कर सको। बहुत ज्यादा लोन्स मत लो, डेट पर डेट मत बनाओ, और सबसे जरूरी, गेट रिच क्विक स्कीम से दूर रहो, क्योंकि हर साल नए नाम से, नए सपनों के साथ लोग तुम्हें शॉर्टकट बेचने आएंगे।